हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत मेरे चैनल में डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज 7 अक्टूबर और प्रदोष व्रत का आज दिन है। आज के पावन दिन में आज प्रदोष व्रत जो करते हैं उसकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। ऐसा जो संयोग है वो बहुत ही साल बाद बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रदोष का जो व्रत है वो किस तरह से किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है उसका क्या महत्व है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि दिन 7 अक्टूबर आज शुक्रवार का प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये जो प्रदोष का व्रत होता है ज़्यादातर ये हम शिव जी जो हमारे भगवान हैं उनको अर्पित किया जाता है। जिस दिन भी ये व्रत हम सुबह शुरू करते हैं तो उस दिन हमें सुबह नहा धोने के पश्चात सबसे पहले घर के मंदिर में शिव जी और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पूजा का जो विधि विधान है वो इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले हमें शिव जी की फ़ोटो के सामने अच्छी तरह से धूप दीप जलाना चाहिए। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी पत्र, जो चीज़ें महादेव को पसंद हैं वो चीज़ें उनको अर्पित करनी चाहिए। प्रदोष व्रत में जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए आप शिव जी को सफ़ेद फूल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास सुबह समय है तो आप भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आपके पास कम समय है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। इसके बिना आप क्या कर सकती हैं, आप उनको फल आदि का भी भोग लगाएं। कई लोग होते हैं इस दिन जो व्रत करते हैं, इस दिन जो व्रत किया जाता है सिर्फ मीठी चीज़ों का ही सेवन किया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है। कुछ लोग होते हैं अनाज नहीं खाते हैं, वो केवल फल, दूध, चाय आदि पर ही जो सारा व्रत करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो जैसे चावल से खीर बना ली, ये वो मीठा जो अनाज है वो भी ले लेते हैं। इस दिन अगर आप अपनी कोई विशेष कामना पूरी करना चाहते हैं तो इस दिन आपको एक आटे का दीपक भगवान शिव जी की फ़ोटो के सामने अवश्य जलाना चाहिए। और भगवान की जो पूजा है वो हरी मूंग की जो दाल, साबुत दाल होती है, और चावल जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, ये तो आप उनकी पूजा में रखना बिल्कुल ना भूलें। सुबह का इस दिन जो होता है कि भगवान शिव की जो पूजा है सुबह और शाम के समय में की जाती है। शाम का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आप सुबह व्रत में ये सब कर लें तो आपको पूरा दिन व्रत करने के पश्चात शाम के समय आपको एक बार ज़रूर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात आपको अपने घर के पास किसी भी शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए। सबसे पहले आपको मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जल के अभिषेक के बिना भगवान की पूजा बिल्कुल भी नहीं की जाती है। उन्हें आप बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, भांग ये सब वहाँ पर अर्पित करें। इसके अलावा अगर आपकी शादी के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके मन में जो भी कोई पर्सनल आप मनोकामना पूरी करना चाहती हैं, तो आटे का जो दीपक है वहाँ पर मंदिर में शिव के सामने, उनके शिवलिंग के सामने ज़रूर जलाकर आएँ। और हाँ, खड़े चावल जो मैंने आपको बताए हैं कि साबुत चावल, बिल्कुल भी खंडित चावल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं। साबुत चावल और हरी मूंग की दाल जो साबुत होती है वो आप ज़रूर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके अलावा जो भांग, धतूरा, शमी पत्र और बेलपत्र हैं वो तो भगवान शिव पर चढ़ाए ही जाते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो माँ पार्वती के लिए सिंदूर ज़रूर लेके जाएं और उन्हें सिंदूर का अभिषेक ज़रूर करें। उन्हें सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है और वही सिंदूर आप वापस थोड़ा सा अपने पे भी लगा लें। ये सुहागिन स्त्रियों की जो आगे उनकी जो वैवाहिक जीवन है उनमें किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो इससे दूर हो जाती है। और जिन लोगों की शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे भी इस समय पूजा करने के लिए अवश्य जाना चाहिए, जो विधि विधान आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपको प्रदोष काल के व्रत में इस तरह से भगवान शिव जी की पूजा और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। और इस दिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की बुरी चीज़ का सेवन नहीं करना है, ना ही कोई बुरी चीज़ें जैसे कोई नशा, बुरे लोगों की संगति, चुगली, ये सब नहीं करना है। ऐसे लोगों की संगति से बचकर रहना है। ये सब कार्य आपको व्रत में नहीं करनी है, तो फिर इसका जो व्रत का लाभ है आपको नहीं मिलने वाला है।
तो दोस्तों ये थी तो कुछ बातें जो कि हमें प्रदोष का व्रत रखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रदोष जो शुक्रवार का प्रदोष व्रत है उससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा क्या है। तो दोस्तों शुक्रवार की जो प्रदोष व्रत है उसकी कथा का जो महत्व है वो इस तरह से है कि कहा जाता है कि एक बार 3 कुमार होते हैं, एक तो राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक कुमार। जो राजकुमार होता है और जो ब्राह्मण कुमार होता है इन दोनों की तो शादी हो जाती है, लेकिन जो धनिक कुमार होता है उसका अभी रिश्ता हो गया होता है लेकिन गुना होकर बाकी होता है। एक बार वो तीनों कुमार साथ में इकट्ठे बैठे होते हैं। जो ब्राह्मण कुमार होता है वो स्त्रियों की तारीफ़ करते हुए कहता है कि स्त्री के बिना तो घर भूतों का घर बन जाता है। जब धनिक कुमार ये बात सुनता है तो वो सोच लेता है कि वो तुरंत ही अपनी पत्नी को अपने घर शादी करके ले आएगा। तो वो तुरंत ही अपने माता पिता को ये इच्छा जाहिर करता है कि मैं अपनी पत्नी को घर लाना चाहता हूँ। तो जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो उसे बोलते हैं कि बेटा शुक्रवार के दिन बहू बेटियों को ससुराल नहीं लाया जाता, उन्हें अपने घर से नहीं लाया जाता है, क्योंकि शुक्र जो देव होते हैं वो अस्त हुए होते हैं। इसीलिए जब शुक्र देव अस्त हों तो उस समय बहू बेटियों को अपने घर से ससुराल नहीं लाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण कुमार अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, वो ज़िद करता है और अपनी पत्नी को अपने ससुराल लेने चला जाता है। वहाँ पर ससुराल वाले भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। जैसे तैसे करके जो ससुराल वाले हैं उनको उसकी बात माननी पड़ती है और दोनों पति पत्नी घर वापस आने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर चलते हैं तो जो भी वो आ रहे होते हैं तो उनके जो रथ का जो पहिया होता है वो निकल जाता है और जो उनका एक बैल होता है उसकी जो टांग है वो टूट जाती है। फिर दोनों पति पत्नी जैसे भी संभलते संभलते आगे चलते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में डाकू मिल जाते हैं और उनके पास से जो भी धन होता है, सामान होता है, वो सब चोरी कर लेते हैं। इस तरह रोते बिलखते वो दोनों पति पत्नी किसी न किसी तरह से अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो धनिक कुमार अपने घर पहुंचता है अपनी पत्नी को लेकर, तो उसी समय उसे एक सांप डस लेता है। जब धनिक का पिता किसी वैद्य को बुलाने जाता है तो वो बोलता है कि अब 3 दिन में इस लड़के की मृत्यु निश्चित है। तब वो ब्राह्मण कुमार से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मण कुमार धनिक के माता पिता को ये आग्रह करते हैं कि आप शुक्र का प्रदोष व्रत है वो ज़रूर करें और अपने पुत्र की जान बचाएं। और साथ ही साथ वो कहता है कि आप धनिक और उसकी पत्नी को धनिक को उसके ससुराल छोड़ आएँ। तो जो धनिक के माता पिता होते हैं वो ब्राह्मण कुमार के इस मशवरे को मान लेते हैं। वो धनिक और उसकी पत्नी को वापस धनिक के ससुराल में छोड़ आते हैं और जो धनिक के माता पिता होते हैं वो प्रदोष का व्रत, जो शुक्र का प्रदोष व्रत होता है, वो करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब धनिक अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचता है तो वैसे ही उसकी जो तबीयत है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से जो उसके माता पिता हैं प्रदोष का व्रत करके उसकी जान को बचाते हैं और अपने घर की हालत को सुधारते हैं। तो ये तो महत्व था दोस्तों प्रदोष शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत किया जाता है। और उस दिन शुक्र अस्त होता है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि बहू बेटियों को शुक्र अस्त में उनके घर से ससुराल नहीं लाना चाहिए। तो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो शुक्र का प्रदोष व्रत करते हैं और अपने बेटे की जान को बचा लेते हैं। तो ये तो थी जुड़ी हुई इसके साथ पौराणिक कथा। दोस्तों अगर आप भी शुक्र का प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो उस दिन ये कथा सुनने से आप अपनी जिस भी कामना के साथ भगवान को ये सब अर्पित करते हैं, अच्छे से पूजा विधि करते हैं, तो आपकी जो मन की कामना है वो ज़रूर पूरी होती है। इस कथा को सुने बिना जो आपका प्रदोष व्रत है वो अधूरा माना जाता है। इसीलिए शुक्रवार का प्रदोष व्रत करने वाले लोग इस प्रदोष व्रत की कथा को अवश्य सुनें। जय कृष्ण, हरे कृष्णा दोस्तों।